और ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है। सांवेर क्षेत्र के कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। भरत सिंह चौहान, दिलीप चौधरी, हुकम सिंह, नागजी राम ठाकुर, हुकम सिंह पटेल, ओम सेठ, ये सभी अब हो गए हैं भाजपाई, क्योंकि इनके जो बड़े नेता थे वो भाजपाई हो गए। अब ये सभी कांग्रेस के नेता भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इन्होंने सदस्यता दिलवाई है। मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। तुलसी सिलावट के तमाम लोग समर्थक माने जाते हैं और यही वजह है कि चूंकि तुलसी सिलावट ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, मंत्री भी बना दिए गए हैं, तो अब उनके जो समर्थक हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। भोपाल से बड़ी खबर, ये सभी सांवेर इलाके के स्थानीय कांग्रेस नेता हैं जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मतलब बहुत सारी गाड़ियां अब जो सांवेर इलाके में आपको चलती दिखाई देंगी, उनके रंग बदल जाएंगे। उन पे लिखा होता है, जो पोस्ट होती है वो अब एक अलग कलर में आपको नजर आने वाली है। सांवेर इलाके के ये नेता हैं, कांग्रेस के नेता, स्थानीय नेता, जो अब तक कांग्रेस के नेता थे। फिर बड़े नेता, इनके जो नेता हैं तुलसी सिलावट, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद इन सभी का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के सिलसिले अभी लंबे चलेंगे। तो बीजेपी में ये सभी शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट पहुंचे हुए हैं, तमाम जो स्थानीय नेता वो भी पहुंचे हुए थे। ये सभी अब देखिए, गमछा कई बार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गले में जो गमछा है, इसका आप मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। तो अब ये रंग बदल गया है। तुलसी सिलावट, मंत्री तुलसी सिलावट और उनके जो समर्थक हैं वो भी अब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वी.डी. शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, उन्होंने ही बीजेपी की सदस्यता इन सभी नेताओं को दिलाई है। सभी ने मास्क पहन रखा है, कुछ के हाथों में ग्लव्स भी हैं कोरोना से बचने के लिए, कुछ बिना ग्लव्स के भी हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें ग्वालियर से भी आई हैं, जहां इतनी खुशी हुई जिला अध्यक्ष बनने की कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। और इसके बाद अब ये तस्वीर सांवेर इलाके के नेता हैं, सांवेर सीट से ही चुनकर आए थे तुलसी सिलावट, पर तब वो कांग्रेस में थे। उसके बाद पूरा घटनाक्रम आप जानते ही हैं, रूठ गए थे, रूठ के बेंगलोर चले गए थे अपने नेता के समर्थन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में। इसके बाद वापस आए, सदस्यता ली और अब चूंकि उपचुनाव का सीजन भी शुरू हो जाएगा, वह कोरोना संकट काल है, आपके लिए है, ये सत्ता का स्वर्णकाल भी चल रहा है, उससे पहले सदस्यता बहुत जरूरी हो गई थी। बहरहाल सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट, कितने ये समर्थक हैं? 2, 4, 5, 8 नाम हैं, इनके अलावा भी क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है? और ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट काल में धीरे धीरे चुनावी माइंडसेट की तरफ अब धीरे धीरे भाजपा जा रही है। मनोज। जी बिल्कुल ललित, सांवेर विधानसभा के ये 6 कांग्रेस के नेता हैं जो कि अलग अलग पदों पे रहे और कई नेता जो हैं अभी भी उनके पास कई जिम्मेदार वाले पद हैं। इन्होंने तुलसी सिलावट के साथ आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की जो है सदस्यता ली है। हालांकि इस सदस्यता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। इन्होंने इन 6 नेताओं को सदस्यता दिलाई। हालांकि जब बातचीत की गई इन तमाम नेताओं से जो कि कांग्रेस के थे, अब लेकिन बीजेपी के ये नेता हो गए हैं, साथ में तुलसी सिलावट से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी ये शुरुआत है, ये एक विधानसभा नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभाएं जहां से कांग्रेस के छोटे नहीं अब बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल होंगे। तो एक संकेत दिए हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जो पहले नेता थे अब वो बीजेपी में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब वो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन अब ये तमाम नेता बीजेपी के दामन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 6 नेताओं ने कांग्रेस के को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता आज बीजेपी मुख्यालय में ली है। चलिए, ये भी साफ है जो आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, जो तुलसी सिलावट ने कहा कि बड़े बड़े नेता, पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाएगी।
कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी ना हो जाए, ऐसा ही नजर आ रहा है तुलसी सिलावट की बातों से। मनोज जी बिल्कुल, बयानबाजी है और तमाम तरीके की बयानबाजी इससे पहले भी आ चुकी है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने जो इस्तीफे उस दौरान दिए थे जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, वो तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में लगातार शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया है क्योंकि उपचुनाव को लेके गहमा गहमी काफ़ी तेज है। ऐसे में इस सदस्यता के बाद आगे किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े ऐसे नेता होंगे जो कि बीजेपी के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो दावा किया गया है तुलसी सिलावट की तरफ से वो ये किया गया है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांवेर नहीं बाकी दूसरी विधानसभा के, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी की सदस्यता भी वो जल्द लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, तस्वीरें भी आपने देखी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। रात 8 बजे वो प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4 के संबंध में जनता को जानकारी भी देंगे और संवाद एक तरीके से जनता के साथ वो स्थापित करेंगे। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम शिवराज आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। और खबर ग्वालियर से, लॉकडाउन के दौरान जहां बीजेपी ने जश्न मनाया था, लगातार न्यूज़ 18 ये खबर आपको दिखा रहा था और जिला अध्यक्ष की स्वागत सभा आयोजित की गई थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इसमें शामिल हुई थीं। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इसकी कलेक्टर से शिकायत की। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और न्यूज़ 18 पर बातचीत करते हुए, न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने यह भी कहा कि वो तत्काल इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मामलों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तकरीबन 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए है। नेताओं के लिए नियम या कोरोना शायद कोई छूट देता हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष की एक स्वागत सभा की गई। अब अगर ऐसे में मंत्री वगैरह कोई बन जाए, उसकी स्वागत सभा हो जाए, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोगों और खास लोगों के लिए नियम अलग अलग है। इसके अलावा विवेक शेजवलकर सांसद है, उन्होंने कहा कि यह कतई गलत है। सवाल यह नहीं कि गलत और सही क्या है, सवाल यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो पार्टी के स्तर पर उस पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बीजेपी के जश्न पर सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है, ये आम लोगों के लिए है। हालांकि शेजवलकर ये कह रहे हैं कि सभी के लिए जरूरी है, भले ही चुनाव आने वाले हों, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। गाइडलाइन का पालन करना पार्टी की गाइडलाइन है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। नेता लोग समर्थकों से बात करते हैं और अगर आम आदमी लॉकडाउन तोड़ता है तो पुलिस उससे बात करती है। आप ला रही है और यह बात बिल्कुल सही है कि अभी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और संयम भी रखना चाहिए। चुनाव भले ही हों पर किसी भी स्थिति में जो गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं मेरे संबंधी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात का आग्रह करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें। मेरी राय में ये पालन बहुत ज़रूरी है। बड़े नेताओं से बात करेंगे सर, इस तरह की अगर लगातार चीज़ें होती है तो आपका संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, पहले जो कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और वैसे भी पार्टी की भी गाइडलाइन ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है और जो भी बैठकें करनी है या जो भी कुछ कार्यक्रम करने हैं तो जो गाइडलाइन के तहत जो भी हम कर सकते हैं वो सब करना है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।